दल सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहूंगा कि देखिए जो वक्फ बोर्ड का जितने भी चीजें बहुत सालों से चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उसको बदलाव की जरूरत है। नए वक्त के साथ नए और भी कानून है, राइट्स है, इसके साथ बदलाव की जरूरत है। लेकिन तभी आप जिस राम राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं तो आधी आप जनता के एक पार्ट को आप उग्र कर दे, उनको आप नाराज कर दे और उसके बाद कैसे स्थापना? तो सबको साथ ले चलने में ही सही मायने में राजधर्म है। बोर्ड की जो चेंजेस लिए गए, जो अमेंडमेंट किए गए, उसके पहले मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेके अगर किया जाता तो ये ज्यादा राष्ट्रहित। अगर किसी चीज का विद्रोह होता है, किसी चीज का अगर एक पक्ष उसका विरोध करता है, मतलब कि उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। यही कहेंगे कि हमारा जो ये धर्म है, जो हिंदू धर्म है, और ये एक धर्म नहीं, एक जीने की कला है और भगवान राम इसके प्रतीक है कि किस तरह से एक धर्म मर्यादा में रहते हुए पूरे विश्व पे राज कर सकता है। तो ऐसा ही एक दिन मना रहे हैं हम रामनवमी में, और आपके माध्यम से हम अपने सारे बक्सर वासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहेंगे और पूरे बिहार, पूरे भारतवर्ष को, बक्सर की भूमि से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी सबके लिए शुभ हो। जय श्री राम। जैसा कि धर्म की बात की जा रही है तो वक्फ बोर्ड पर लगातार टिप्पणियां की जा रही है, लगातार विरोधी दल सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहूंगा कि देखिए जो वक्फ बोर्ड का जितने भी चीजें बहुत सालों से चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उसको बदलाव की जरूरत है। नए वक्त के साथ नए और भी कानून है, राइट्स है, इसके साथ बदलाव की जरूरत है। लेकिन जब कुछ बदलाव करे तो उस बदलाव से जो प्रभावित होता है कम्युनिटी, उसको उसके साथ बातचीत करके उसको कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए, वो चाहे कोई भी धर्म हो। तो मेरा यही मानना है कि ये जब वक्फ बोर्ड की ये जो चेंजेस लिए गए, जो अमेंडमेंट किए गए, उसके पहले मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेके अगर किया जाता तो ये ज्यादा राष्ट्रहित में रहता। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार चूक की है, क्योंकि अगर किसी चीज का विद्रोह होता है, किसी चीज का अगर एक पक्ष उसका विरोध करता है, मतलब कि उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है और सिर्फ अगर राजनीति कारण है तो फिर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर सच में विरोध है तो उसको आप मतलब कॉन्फिडेंस में लेके चले। तभी आप जिस राम राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं तो आधी आप जनता के एक पार्ट को आप उग्र कर दे, उनको आप नाराज कर दे और उसके बाद कैसे स्थापना? तो सबको साथ ले चलने में ही सही मायने में राजधर्म है। आपने कहा है कि 1 लाख युवाओं को 11 अप्रैल को जोड़ेंगे, कैसे जोड़िएगा उनको, कैसे लाइए? देखिए ये स्ट्रैटेजी बता देंगे तो बहुत लोग सीख जाएंगे, है ना? तो हम यही चीज के लिए कई सारे लोग होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं कि कैसे करा जाता है। तो इस चीज पे हमने किया है। और ये आपको बता दें कि एकदम घर घर से वाली बात है कि बात अगर देखिए जनसुराज से जैसे के लिए हम लोग ले जा रहे हैं तो जनसुराज इस माध्यम से जो हम करें घर घर तक पहुंच जाएगा और एक काडर जो है वो आपको गांव गांव तक बनता हुआ नजर आएगा। बशर्ते हमारे जो लोग हैं, जो हमारे नेतृत्व हैं, अगर वो इस बात को कर सके तो आपको नजर आएगा 11 अप्रैल के जस्ट बाद एक सबका जैसे काडर है ना हर पार्टी का, जनसुराज को उसका काडर आपको नजर आएगा कि काडर बनके तैयार हो गया। और ये बहुत सरल है। बाद में कभी अकेले में आपको बताएंगे तो आपको भी लगेगा। बहुत नेता थे जो कह रहे थे भैया हम 2000 लाएंगे, 5000, जब हम तोड़ के उसको समझाएंगे कैसे, बोलते अरे भैया ये तो बहुत आसान भाई, तो एकदम हो जाए। और इस कदर हम लोग आगे बढ़े। हम पूरा यकीन है कि जिस सांगठनिक सोच के साथ इसको हम आगे लेके चले, 1 लाख लोग उस दिन गांधी मैदान 11 तारीख को जरूर पहुंचे। बक्सर में कितना विकास हुआ, कैसा देख रहे हैं? देखिए बक्सर को जितना होना चाहिए था, बॉर्डर आप एरिया देखिए, यहाँ से हमारे कुछ मित्र थे, एक सर्विसेज के मित्र थे जो कि ट्रैवल कर रहे थे गया, तो बोले बॉस हम बता सकते हैं कि यूपी कहाँ खत्म हुआ, बक्सर का ये बिहार कहाँ शुरू हुआ। इस कदर से बदलाव। तो बक्सर में बहुत कुछ बाकी है करना। इतने सारे विधायक, सांसद, सब लोग यहाँ पे आए, दुर्भाग्यवश सबने अपना अपना टाइम काल काटा है और यहाँ की जनता ही बहुत ही मतलब भोली है और सबको साथ देती रही है। लेकिन उन लोगों ने चुने जाने के बाद जनता और बक्सर का साथ नहीं दिया।